नमस्कार। चित्तौड़ दर्शन में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचार की ओर। आखिरकार रात्रि के 8 बजे और सभी को इंतजार था दिन भर से बेसब्री के साथ कि प्रधानमंत्री का उद्बोधन होगा और आखिरकार क्या कहा जाएगा। जिस तरह आतंकवादियों को लेकर हमला किया गया और बीच में ही सीज फायर कर दिया गया, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर गत 2 दिनों से काफी अधिक चर्चाओं का दौर बना हुआ है। अधिकांश लोगों का कहना है कि यह सीज फायर नहीं किया जाना चाहिए था, जबकि सीज फायर करने के पीछे अन्य कई कारण भी बताए जा रहे हैं, क्योंकि यदि युद्ध होता है कई निर्दोष लोगों की जानें भी जाती है, अर्थव्यवस्था पर भी इसका काफी अधिक असर पड़ता है। और शायद इन आलोचना के बीच प्रधानमंत्री का उद्बोधन आवश्यक हो गया था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार रात्रि 8 बजे जो अपना उद्बोधन दिया वह काफी नपातुल्ला था। हालांकि उन्होंने चेतावनी भी दी और यह भी कहा, इशारा किया अमेरिका की ओर कि बीच में किसी को आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी यदि जवाब देना पड़ा, और यह भी संकेत दिए कि यदि भविष्य में ऐसा होता है तो फिर से हमला किया जा सकता है। लेकिन सवाल यह उठता है कि जो सीज फायर हुआ और जो स्थितियां अब सामान्य होने लगी है, क्या फिर से आतंकवादी चुपचाप बैठे रहेंगे या वह कोई वापिस फिर से अपने नाकाम इरादे में सफल हो पाएंगे, और क्या फिर से युद्ध होगा या हमला होगा, इसको लेकर अगले कुछ दिनों तक शायद चर्चाओं का बाजार अभी भी गर्म रहने वाला है। चित्तौड़गढ़ नगर के गांधी नगर क्षेत्र में स्थित जौहर भवन में श्री राजपूत करनी सेना के तत्वाधान में स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इसके साथ ही समारोह में समाज की प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। समारोह में चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आर्या समेत अन्य कई वक्ताओं ने अपने विचार व्यक्त किए एवं बालिका शिक्षा पर बल देने के साथ ही सामाजिक कुरीतियां बंद करने पर भी वक्ताओं ने बल दिया। जो चित्तौड़ के पदाधिकारी हैं, महिला मोर्चा पदाधिकारी और सभी मेरे जो भाई हैं, उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद भी दूं, बधाई भी दूं कि आप लोगों ने जो प्रतिभावान बच्चे बच्ची हैं और जो उन्होंने अच्छे काम किए हैं उनको आपको सम्मानित करने का जो काम किया है, इसलिए मैं आपका आभारी हूं और आपको तहे दिल से धन्यवाद। और जो सम्मानित हुए हैं मेरे छोटे भाई और बहन, उनको भी मैं बधाई देना चाहता हूं कि आप लोगों ने एक समाज का नाम बड़ा किया, परिवार का नाम बड़ा किया, गांव का नाम बड़ा किया, और कहीं न कहीं आप लोगों ने इस परिवार का नाम को उभरते हुए को आप बाहर लाए हैं। इसलिए उन छोटे भाई और बहन को भी बधाई, उनके परिवार वाले को भी बधाई। इस समाज के आशीर्वाद के कारण जिस मंच में बैठा हूं उसमें समाज का बहुत बड़ा आशीर्वाद मेरे ऊपर है, और वो कर्ज में क्या मेरी 7 पीढ़ी वो कर्ज समाज का उतार नहीं सकती है, पर इतना जरूर मैं कह सकता हूं कि समाज का जहां भी कोई बात होगी, कोई चीज होगी, समाज की बात को हम कहीं नीचे नहीं गिरने देंगे। ये बात आप सब लोगों से मेरी विनती है। और ये जरूर कहता हूं, आप इन बच्चे को पढ़ाएं और कहीं पे भी सहयोग की जरूरत हो तो आप लोग बताएं, क्योंकि काफी प्रतिभावान लोग हैं जो बड़े बड़े साउंड लगाकर फतवा जारी किया जाता था। हिंदुस्तान का कोई ऐसा माइकालाल हो आए और लाल चौक पर तिरंगा फहराकर दिखाएं, तो राजस्थान से फिर आवाज बुलंद हुई, कहा मैं आ रहा हूं। एक शेर की दहाड़ हुई, मैं आ रहा हूं जम्मू कश्मीर। ये कहते ही 3 राज्यों की पुलिस अलर्ट हुई उनको रोकने के लिए, बच जाओ वहां खून दे जाओगे। लेकिन पूरी अपनी टीम तैयार की, भूमिगत हुए और वहां जाकर लाल चौक के सीने पर आज मेवाड़ की धरती पे आप सबने हमें बुलाया, इतना मान सम्मान दिया, उसके लिए सबका, चित्तौड़गढ़ टीम का, पूरे मेवाड़ का बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे आप सुखदेव दादा का साथ हमेशा कंधा से कंधा मिलाकर देते थे, वैसे ही भाभी सा हुकुम और हमारे परिवार का साथ हमेशा देते रहे। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि कई लोग हैं, वैसे कहना तो नहीं चाहिए, 299 का रिचार्ज करवा के लोग लिखते हैं ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है।
तो मैं आपको बता दूं, हम कहने वाले नहीं है, एक दिन बदला भी लिया जाएगा। और इस मेवाड़ की तरह से मैं वादा करके जाता हूं कि सुखदेव दादा के जो भी कातिल हैं उनको एक दिन सड़क पे लाके नहीं मारा तो अपने खून में राजपूत आने वाली बात ही नहीं है। जय मां भवानी, जय सुखदेव दादा। समाज को एक मंच पे बैठने की जरूरत है। आज का जो समय है उसको देखते हुए समाज की एकता ही सर्वप्रिय है। इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोलते हुए चित्तौड़ टीम का बहुत बहुत हार्दिक अभिवादन करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आपने ये प्रोग्राम रखा और ऐसा ही पूरे राजस्थान में सभी जिलों में रखा जाएगा। और आज एक बात और बोलना चाहता हूं मेवाड़ की तरह से, जो हमारे छोटे भाई मांडी माना ने बात बोली थी, और लोग हमेशा पूछते रहते हैं सोशल मीडिया पे हमसे कि सुखदेव दादा के क्या ग्रह ग्रह गायत्री यज्ञ उपासना के तहत चित्तौड़गढ़ जिले, राजस्थान एवं देश भर में एक साथ ऑफलाइन एवं ऑनलाइन घर घर यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर से बड़ी संख्या में लोगों ने इस यज्ञ में भाग लिया। अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार के तत्वाधान में चित्तौड़गढ़ नगर एवं जिले में वातावरण शोधन, स्वास्थ्य संवर्धन, प्राणी मात्र के कल्याण एवं देवी अनुदान प्राप्त करने के लिए विभिन्न स्थानों पर गायत्री महायज्ञ का आयोजन किया गया। देश से आतंकवाद को समाप्त करने एवं अन्य विभीषिकाओं से लड़ने में राष्ट्र को सशक्त और समर्थ बनाने के लिए इस उद्देश्य से यह यज्ञ किया गया। चित्तौड़गढ़ में सोमवार को गुरु गोरखनाथ महाराज की जन्मोत्सव के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अवसर पर एक विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें शामिल बड़ी संख्या में महिलाओं ने अपने सिर पर कलश ले रखा था। यह शोभा यात्रा नगर के मुख्य मार्गों से गुजरती हुई चामटी खेड़ा मार्ग स्थित एक वाटिका पहुंची, जहां की एक सभा का आयोजन किया गया। शिव अवतारी गुरु गोरखनाथ महाराज के जन्मोत्सव के अवसर पर चित्तौड़गढ़ में सोमवार को कलश एवं शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। शोभा यात्रा नाथ जी के बगीचे गांधी नगर से रवाना होकर नगर के मुख्य मार्गों से गुजरती हुई चामटी खेड़ा मार्ग स्थित एक गार्डन में पहुंच सभा में परिवर्तित हो गई। इस शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में शामिल महिलाओं ने अपने सिर पर कलश ले रखा था एवं बीच मार्ग में महिलाएं नाचते झूमते हुए चल रही थी। शोभा यात्रा की समाप्ति पर आयोजित सभा में नाथ योगी समाज के प्रबुद्ध जन ने गोरखनाथ महाराज की तस्वीर पर दीप प्रज्वलित एवं माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में महंत चुनीलाल महाराज, महंत श्रीलाल नाथ योगी, लक्ष्मी नाथ योगी, हजारी नाथ, अमरनाथ योगी, श्री देवी नाथ फागणिया, साधु संत महंत आदि बड़ी संख्या में मौजूद थे। चित्तौड़गढ़ में पहली बार गुरु गोरखनाथ महाराज के जन्मोत्सव पर इस तरह का बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस सभा में पूर्व राज्य मंत्री उर्मिला योगी, सुरेंद्र सिंह जारावत, प्रेम प्रकाश मुंद्रा के साथ ही अन्य कई जनप्रतिनिधि आदि मौजूद थे। वक्ताओं ने इस अवसर पर शिव अवतारी गुरु गोरखनाथ महाराज के जीवन पर विस्तार से प्रकाश डाला। इस विशाल शोभा यात्रा में एक कलाकार ने भगवान शिव का रूप धारण कर रखा था, जो सभी के लिए आकर्षण का केंद्र बना रहा। शोभा यात्रा का बीच मार्ग में विभिन्न स्थानों पर फूलों की बारिश कर स्वागत किया गया। शोभा यात्रा में चित्तौड़गढ़ के साथ ही
जिले से अन्य कई लोगों ने भी भाग लिया और शोभा यात्रा के अंत में विभिन्न बग्घियों पर कई संत महंत आदि सवार थे। चित्तौड़गढ़ की बस्सी पुलिस ने 3 किलो अवैध अफीम के साथ 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। यह अवैध अफीम एक कार में ले जाई थी। पुलिस ने अफीम के साथ कार को भी जब्त कर लिया एवं इन अभियुक्तों से अग्रिम पूछताछ की जा रही है। चित्तौड़गढ़ जिले की बस्सी थाना पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान एक कार में सवार 2 व्यक्तियों के कब्जे से 3 किलो 118 ग्राम अवैध अफीम जब्त कर 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। नाकाबंदी के दौरान कार में सवार 2 व्यक्तियों को रुकवाकर जब कार की तलाशी ली गई तो कार में 3 किलो 118 ग्राम अवैध अफीम पाए जाने पर अफीम एवं कार को जब्त कर जोधपुर जिले के राजू राम पुत्र बिहारी लाल पालीवाल ब्राह्मण एवं जोधपुर जिले के ही अशोक पुत्र हनु राम बिश्नोई को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ NDPS एक्ट के तहत बस्सी थाना में प्रकरण दर्ज कर इस संबंध में अनुसंधान किया जा रहा है और यह पता लगाया जा रहा है कि यह अफीम आखिरकार कहां से लाई जा रही थी। अंजुमन संस्थान चित्तौड़गढ़ के सदर पद के लिए 13 मई मंगलवार को चुनाव होने थे, लेकिन इस चुनाव को लेकर यह मामला न्यायालय में पहुंचा और न्यायालय ने इस चुनाव प्रक्रिया पर पूरी तरह से रोक लगा दी। जबकि इस चुनाव को लेकर नगर में पहली बार बड़े बड़े होर्डिंग भी देखे गए, मानो कि यह चुनाव काफी प्रतिष्ठा का बन गया हो कुछ लोगों के लिए। लेकिन इस चुनाव से पहले जिस तरह कई नए सदस्य बनाए गए, नियमों की अवहेलना की गई, उसको लेकर कुछ जने न्यायालय में गए और न्यायालय ने इस संपूर्ण चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई और कहा कि चुनाव नहीं होगा। लेकिन आदेश के बावजूद इस संस्थान की ओर से, निर्वाचन अधिकारी की ओर से यह विज्ञप्ति जारी की गई कि मंगलवार को निर्धारित समय पर चुनाव होंगे। अब देखना यह है कि न्यायालय के आदेश के बावजूद अंजुमन संस्थान के अध्यक्ष के पद के लिए चुनाव होते हैं या नहीं, इस पर मुस्लिम समाज के लोगों की नजर लगी हुई है। सदर पद के लिए 3 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, जबकि इस मामले को लेकर जो लोग न्यायालय में गए उन्होंने कहा कि यदि न्यायालय के आदेश की अवहेलना की जाती है तो फिर से न्यायालय के दरवाजे खटखटाए जाएंगे। हालांकि उन्होंने उम्मीद व्यक्त की कि न्यायालय द्वारा रोक लगाए जाने के बाद चुनाव नहीं होंगे। नजर डालते हैं कुछ और समाचारों की ओर, लेकिन संक्षिप्त में देखते रहें चित्तौड़ दर्शन। चित्तौड़गढ़ जिले के गंगार उपखंड क्षेत्र में स्थित बोरदा में एक निजी क्लिनिक चलाने वाले एक बंगाली चिकित्सक का गत दिनों अपहरण कर लिया गया था और उसे 5 लाख रुपए फिरौती की मांग की गई, जिसको लेकर पुलिस थाना में मामला दर्ज करवाया गया। पुलिस ने इस प्रकरण में एक टीम गठित कर 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया और उनसे पूछताछ की जा रही है। इन अभियुक्तों ने क्लिनिक संचालक के हाथों गलत इंजेक्शन से मरीज की मृत्यु होना बताकर यह राशि ऐंठने का प्रयास किया। चित्तौड़गढ़ जिले के बेगूस क्षेत्र में स्थित बड़ौदिया महादेव स्थल पर गत 4 मई से महंत स्वामी धर्मानंद गिरी महाराज की अध्यक्षता में प्रारंभ हुए 21 कुंडात्मक श्री हरिहर महायज्ञ की पूर्णाति सोमवार को पूर्ण विधि विधान के साथ हुई। इस अवसर पर विशेष तौर पर सूरज कुंड धाम कुंभलगढ़ से अवधेश चैतन्य ब्रह्मचारी महाराज का पदार्पण हुआ। चित्तौड़गढ़ के सांसद सीपी जोशी ने भी इस दौरान बड़ौदिया महादेव एवं यज्ञशाला के दर्शन किए। श्री चैतन्य ब्रह्मचारी महाराज के हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे एवं हर कोई उनसे आशीर्वाद लेना चाहता था। इस अवसर पर अन्य कई कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। माली समाज के प्रदेश पदाधिकारी एवं भाजपा के युवा नेता समाज सेवी राजन माली के जन्म दिवस के अवसर पर सोमवार को दिन भर उन्हें बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आख्या के साथ ही भाजपा के कई कार्यकर्ताओं, नागरिकों आदि ने उन्हें फूलों का गुलदस्ता भेंटकर उपरना ओढ़ाकर उन्हें जन्मदिन की बधाई दी।
अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस के उपलक्ष्य में जिलाध्यक्ष मुकेश उज्ज्वल आदि के सानिध्य में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान 74,500 रुपये की राशि सैनिक कल्याण कोष में जमा करवाने के लिए अतिरिक्त जिला कलेक्टर को डिमांड ड्राफ्ट के रूप में सौंपी गई। इस अवसर पर कई पदाधिकारी आदि मौजूद थे एवं अन्य कई कार्यक्रम के तहत चिकित्सालय परिसर में पशुओं के लिए दाना पानी हेतु परिंदे बांधे गए एवं रोगियों एवं परिजनों के लिए शीतल जल की प्याऊ की व्यवस्था भी की गई। चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आकिया ने नंदिनी आश्रम खेरी में चल रहे 9 दिवसीय पंचकुंडीय श्री शिव भक्ति महारुद्र यज्ञ के अंतिम दिन पूर्णाहुति में भाग लिया एवं इस अवसर पर महंत शिवराम दास महाराज का आशीर्वाद लेते हुए सर्वद सुख समृद्धि एवं खुशहाली की विधायक द्वारा कामना की गई। तो ये थे आज के समाचार। अब मुझे आगे दें। चित्तौड़ दर्शन चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही सब्सक्राइब करें। नमस्कार।